हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से पढ़ लिए हैं। अब कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों को पढ़ना है न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो आज से हम लोगों का ये न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, जिसमें आज हम लोगों का फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड है। फुल्ली जो भी 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे वो पूरा फुल्ली न्यूमेरिकल रहेगा और अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए पिछले वाला लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट में जाकर आराम से मिल जाएगा वहां पे। और यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन में पिछले वाला लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल क्या किए थे कि एक प्लेन रहता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल किए थे हम। एक प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जब इस प्लेन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका कंडीशन देखे थे। और ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर यानी इस प्लेन के अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, ये देखे थे, यानी इस प्लेन के पैरेलल और इस प्लेन के इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, तो उस तरह का हम लोग देखे थे। अच्छा, मान लेते हैं, सपोज करते, कभी कभी इस तरह का होता है कि इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट देते हैं ऐसे, और नीचे फोर्स नहीं लगा के क्या करे, ऊपर ऐसे खींचे। दो तरह से यहां से बन सकता है, एक इस प्लेन के पैरेलल खींच सकता है, दूसरा क्या कर सकता है ना कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट देके और इसको इसे इंक्लाइंड करके खींच सकता है। यहाँ पे भी दो कंडीशन बन सकता है। तो हर एक तरह का कंडीशन देखिए, अगर इंक्लाइंड करेगा तो वहां पे हम लोग को करना क्या है कि इस फोर्स को, जो भी इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है उसको रिजोल्व कर देना है, और नीचे वाला को क्या करना है, इसके पैरेलल रहता है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है। देखिएगा यहाँ से, जब इस इस बॉक्स को जब खींचा जाता है ना, तो देखिए केवल और केवल यहीं पे फ्रिक्शन लगता है, केवल और केवल यहीं पे फ्रिक्शन लगता है। लेकिन सपोज करिए, मान लेते हैं इसको नीचे वाला बॉक्स को खींच रहा है, तो नीचे वाला बॉक्स वाला खींच रहा है ना, तो यहाँ पे दो फ्रिक्शन काम करता है, वो नीचे वाला फ्रिक्शन काम करता है, वो ऊपर वाला फ्रिक्शन काम करता है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का है इस टाइप का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल समझते हैं बढ़िया से, ठीक। देखिए इसको क्या हम लोग को बोलता है, फिगर देखिएगा, इधर फिगर है और यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ। देखिए बोलता है क्या है, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट। देखिए 2 ब्लॉक है ए एंड बी ऑफ वेट्स 1 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन। देखिए ए और बी दो ब्लॉक है, ए का वेट कितना है, ए का वेट 1 किलो न्यूटन है, और बी है, बी का वेट कितना है, 2 किलो न्यूटन है। रिस्पेक्टिवली आर इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस्ड है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, देखिए 2 ब्लॉक्स यानी 2 ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो as well as the block B and the floor, as well as block B and the block B का जो नीचे वाला फ्लोर है, वो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.3, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0.3। ठीक, आई होप दिख रहा होगा। दिख रहा है। और हम लोग को बोलता है फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। हम लोगों को इस P फोर्स निकालना है कि P कितना फोर्स लगा ताकि इस B ब्लॉक को खींच सके यानी। और ये देखिए इस ब्लॉक को यहाँ पे टेंशन करके रखा हुआ, मतलब जोड़ के रख ले यहाँ पे इसको। तो कैसे निकालेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे कि ताकि इसके ऊपर एक बॉल ब्लॉक रखा है, तो भी भारी होगा, प्लस में भी भारी होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, तो कितना कैसे निकालेंगे इस P फोर्स को। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, निकलेगा, सब निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको ना पार्ट बाय पार्ट में तोड़ते हैं, सब अलग अलग करते हैं। तो ब्लॉक ए को पहले एज्यूम करते। क्यों ब्लॉक ए को एज्यूम करते, इसका रीजन समझिए। क्योंकि देखिए ब्लॉक को ना टेंशन इन्हें लग रहा है, ये टेंशन इन्हें को नहीं खींचेगा। अगर इसको इन्हें खींचेंगे तो ई वाला रस्सिया का पीछे खींचने की ओर कोशिश करेगा, पीछे खींचेगा। हाँ, समझ रखते हैं आप लोग। और जैसे ही पीछे खींचा तो सोचिए
ये एनए की ओर खींच रहा है, तो एनए की ओर खींचेगा यानी इस बॉडी का जो ऊपरी वाला बॉडी उसका मोशन का टेंडेंसी इस तरफ होगा, यानी गति इस तरफ करने की कोशिश करेगा। जब गति इस तरफ करेगा तो फ्रिक्शन का नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जस्ट इसका अपोजिट साइड में एनए लगेगा, इस साइड। यानी बॉडी ए के बारे में बात करते हैं। 4 बॉडी ए फिगर बनाते हैं फिर से। देखिएगा नीचे वाला को ना डॉटेड के साथ ले लेते हैं और ऊपर वाला को इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं, टेंशन टी है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, ये एनए मोशन करेगा तो इसका फ्रिक्शन कितने काम करेगा, एनए फ्रिक्शन काम करेगा एफ। इसका वेट है कुछ, इसका वेट कितना था, 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन। इसका रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। अब इस टी को ना तोड़िए, इस टी को तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए, हॉरिजॉन्टली मिलने वाला टी कॉस थीटा, और इसको अगर वर्टिकली देखा जाए तो वर्टिकली क्या मिलने वाला, टी साइन 30 डिग्री, और टी कॉस 30 डिग्री। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा इस फिगर को, थोड़ा ये हो गया गिजमिज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को अलग अलग लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है, ऐसे ऐसे एने वाला कहाँ लग रहा है, एगो टी कॉस थीटा लग रहा है, और इधर लग रहा है एगो एफ लग रहा है, यानी टी कॉस 30 डिग्री बराबर एफ। एफ ये कौन सा फोर्स है, ये है फ्रिक्शन फोर्स, F1 मान लेते हैं, नहीं एफ ए का लग रहा था ना, तो एफ है मान लेते हैं, एफ है, ठीक है। एफ वर्टिकल फोर्स कितना देगा, वर्टिकल फोर्स देखिए तो वर्टिकल फोर्स कितना देगा हम लोग को, ऊपरे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एगो रिएक्शन लग रहा था और एगो टी साइन 30 डिग्री लग रहा है, रिएक्शन प्लस टी साइन 30 डिग्री बराबर नीचे लग रहा है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन यहाँ रख देते, इतना हो गया ना, रिएक्शन प्लस टी साइन 30 डिग्री बराबर 1 किलो न्यूटन। और यहां हो गया आर। यहां पे देखिए तो फ्रिक्शन फोर्स इसको ना और तोड़ सकते हैं, एफ है बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, एफ बराबर म्यू आर होता है ना, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, हर एक जगह म्यू है 0.3, तो यानी टी कॉस 30 डिग्री बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.3 आर। यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी वो आर है, क्या आर आर करके हम लोग टी बराबर निकाल सकते हैं, टी या एफ है, क्योंकि आर निकालना जरूरी है हम लोगों को, समझे। यहाँ पे टी कॉस 30 0.3 आर, आर टी साइन, ऐसे भी यहां से देखिए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टी को एने ले जाकर और डिवाइड में भी मार सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ आर भी निकाल लेना तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, समझे। अब आर का वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा, यानी ये इक्वेशन है एक हम लोग का फर्स्ट बना है और ये इक्वेशन सेकेंड बना। फर्स्ट और सेकेंड से कैसे हमको आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, नहीं दिख रहा था। देखिए कहिए, इस आर को ना एने ले आते हैं, आर बराबर यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं, देखिएगा वही करते हैं, आसान होगा। देखिए आर बराबर डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो 0.3 इधर आ जाएगा, यानी आर बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, टी कॉस 30 डिग्री अपॉन में ये 0.3 इधर आ जाएगा ना, 0.3 यहाँ रख देते हैं, प्लस देखिए तो टी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, यानी t/2 यहाँ पे हो जाएगा बराबर इधर ये 1 किलो न्यूटन।
देखिए तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, टी टी कॉमन ले लेने में तो कोई हर्जा नहीं है। यहाँ पे टी टी हम लोग कॉमन, टी अगर ये हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आर हम लोग का निकलेगा। अच्छा ठीक है, टी कॉमन लेंगे यहाँ पे तो देखिए तो cos 30 डिग्री बराबर कितना, √3/2 और ये नीचे चला जाएगा यानी √3/2, तो 3 दूनी के 6, नीचे 0.6 हो जाएगा। स्टेप वाइज समझिएगा, न्यूमेरिकल है और भी किसका न्यूमेरिकल आप लोगों को पता है, फ्रिक्शन का, बराबर 1 किलो न्यूटन। यहाँ से टी का वैल्यू निकालिए, इसको ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में सोल्व कीजिए, इतना झमेला क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर में सोल्व करके जो भी डाटा आएगा उसको यहाँ पे 1 किलो न्यूटन को डिवाइड कर दीजिए तो हम लोग को निकल जाएगा, क्या निकलेगा। कैलकुलेटर तो सबको चलाने आना चाहिए क्योंकि सबको बताया हुआ है, +1/2 है ना, 1/2 3.387 3 पॉइंट यानी 3.387 टी बराबर 1। तो यहां से टी बराबर क्या निकलेगा, ज्यादा नीचे चला जा रहा है क्या, बगल में लिख दें 3.387 टी बराबर एन से निकलेगा 1। अब यहां से टी का वैल्यू निकाल लीजिए, टी का वैल्यू निकलेगा यहां से, भाई साहब तो मिटाना ही पड़ेगा यार। अच्छा देखते हैं टी का वैल्यू जब यहां से हम लोग निकालेंगे, टी बराबर ध्यान रखिएगा इसको एन ले जाएंगे तो यानी 1/3.387 बराबर इसको पेर रहे हैं 387 0.295 यानी टी बराबर 0.295 निकला, टी बराबर इतना निकला 0.295। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, यहाँ आर निकाल दीजिए, आर ये जो रिएक्शनवा था ना, क्योंकि रिएक्शनवा काम देगा, रिएक्शनवा जैसी पता चलेगा, ये देखिए ये रिएक्शन जैसी पता चल जाएगा ना वैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्सवा निकाल देंगे, कितना फ्रिक्शन से एने खसक रहा था। तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि टी का वैल्यू तो निकल गया इतना, अब टी गुने यहाँ से cos 30 करेंगे इतना, यानी यहाँ से देखिए आर बराबर, यहाँ से निकाले थे ना, अब यहाँ से लिखते हैं आर बराबर, देखिएगा इस जगह पे टी cos 30 डिग्री, टी के जगह पे कितना 0.295 गुने cos 30 का वैल्यू √3/2 और अपॉन में ये 0.3 इधर आ जाएगा, यानी सब मिला जुला के नीचे आ जाएगा कितना 0.3 गुने 2, यहां से आर निकल जाएगा, आर 0.295 गुने √3। आप लोग देखिए अपने अनुसार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने अपना सबका अंदाज होता है 0.283। टी बराबर आर बराबर क्या था, ये 0.295 गुने √3 अपॉन √3 गुने 2 है ना, हम 6 लिख दिए, √3 गुने 2 0.851, यानी आर बराबर क्या निकलेगा 0.851। चलिए रिएक्शन तो निकल गया इतना 0.851, यानी ये जो यहाँ पे ये जो ऊपरी का रिएक्शन दे रहा था वो रिएक्शन निकल गया यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे निकालना है कि एफ ए कितना निकलेगा। अब आराम से एफ ए बराबर 0.3 आर लिख सकते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर, ये निकालने का रीजन अभी बताते हैं क्यों निकाल रहे हैं इसको। हम लोग देखिए यहां से फ्रिक्शन क्या निकलेगा, एफ ए बराबर 0.3 आर, 0.3
आर बराबर कितना था 0.851, 0.851 बराबर 0.851 गुने 0.3, क्या निकलेगा 0.2553, यानी एफ ए बराबर 0.2553। इतना ये सब किस चीज में निकल रहा था, किलो न्यूटन। तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा हम लोगों को, ये भी निकलेगा किलो न्यूटन में। फ्रिक्शन फोर्स था ना, ये इधर अपना टी बराबर है इतना किलो न्यूटन, यानी एफ ए तो निकला। एफ ए बोले तो ये वाला अगर इधर खिसकाएगा ये तो ये वाला निकला हम लोगों को। अभी एफ ए निकला, हम लोगों को मेन टारगेट है पी के पास पहुंचना। तो अभी कहा, अभी और बनाना होगा इसको, अब ऊपर में मिटाते। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ई माने थे, अभी क्या करेंगे, अभी दोनों लेकर चलते हैं। सारा डाटा तो पता है, लिख लिया है अपना। ब्लॉक को मूव करवाना है, तो ब्लॉक को मूव करवाना है तो फ्रिक्शन फोर्स को तो तोड़ना होगा तब ना, तब तो ब्लॉक मूव करेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए, अभी नीचे वाला का ऊपर वाला को अभी छोड़ते, क्योंकि ऊपर वाला से तो ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पे तो निकाल लिए, ये पी निकालना है, ये वाला फ्रिक्शन निकालनी। अब नीचे वाला को एने खींचेंगे, देखिए एने खींचेंगे नीचे वाला को, नीचे वाला को अभी फुल करते हैं, ऊपर वाला को क्या करते हैं डॉटेड। अभी क्या करते हैं, नीचे वाला को देखिए एने खींचेंगे, पी फोर्स अभी इधर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। पी फोर्स अभी हम लोग इधर लगाएंगे ना, तो ये वाला बोडिया क्या होगा, ये वाला स्थिर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बंधा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बंधा हुआ है। उस सिचुएशन में ये तो स्थिर रहेगा, तो ये वाला खिसकाएगा ना, तो देखिए यहाँ इसका फ्रिक्शन है वो एने लगेगा, और यहाँ नीचे वाला का फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा। यानी ऊपर वाला देखिए, जितना इधर का फ्रिक्शन दे रहा था उतना ही तो ये इनू का फ्रिक्शन देगा ना। यानी यू वाला जो एफ ए फ्रिक्शन था, ये एफ ए फ्रिक्शन है। एफ ए तो हम लोगों का निकलल है, एफ ए निकलल। अब खाली नीचे वाला का फ्रिक्शन निकालना होगा, और जितना एन ए वाला फ्रिक्शन में होगा उसी के बराबर तो पी निकलेगा। तो यानी अब हम लोगों को नीचे वाला निकालना है, इसको ले लेते हैं एफ बी। एफ बी, अब देखिए इसका वेट दिया हुआ था कितना, क्वेश्चन में देखिए 2 किलो न्यूटन दिया हुआ था वेट इसका, 2 किलो न्यूटन। तो इसका वेट नीचे 2 किलो न्यूटन, तो ऊपर में रिएक्शन भी लगेगा, इसका रिएक्शन लगेगा। अब देखिए एफ बी बराबर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से एफ बी बराबर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एफ बी बराबर म्यू आर। म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग कितना यूज किए थे, म्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.3 यूज किए थे। तो 0.3 गुने रिएक्शन कितना दे रहा है ऊपर, यहाँ तो कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, तो रिएक्शन ऊपर कितना देगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर देगा, यानी 2 बोले तो 3 दूनी की 6 किलो न्यूटन। देखिए अब हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि पी कितना फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये बॉडी देखिए स्लाइड तो नहीं होगा, मतलब स्लाइड होने की कोशिश करेगा। मतलब कि जो एक बताया था ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचेगा, मतलब उससे बाहर पहुंच जाएगा तो स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड हो जाता है ना तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही बनाए हुए रखना है। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम तोड़ देगा ना तो फिर स्ट्रक्चर गिर जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा तो फिर फेलियर हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग को इक्विलिब्रियम में भी समझाते बढ़िया से, इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है। सो यहाँ से देखिए एफ बी एन निकल गया, अब निकालना था पी, तो पी बराबर फोर्स क्या हो जाएगा, पी बराबर टोटल फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन ऑफ ए, यानी ऊपर में जितना फ्रिक्शन लग रहा था वो प्लस में फ्रिक्शन ऑफ बी, यानी नीचे में ये जो सरफेस है और ये जो बॉडी, इस दोनों के बीच का फ्रिक्शन और इस दोनों के बीच का, क्योंकि यही दोनों फ्रिक्शन है इस बॉडिया को रख ले है दबा के। अच्छा ठीक है ना, इस बॉडी को हम लोग यहां से हटा दिए, 2 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है। रुकिएगा,
यहाँ पे हम लोग तो एफ बराबर एफ बी बराबर म्यू आर कर दिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्योंकि ऊपर भी बॉडी है, हम लोग तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ये भी बॉडी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन देगा, और जितना वेट था उसी के बराबर रिएक्शन, यानी ऊपर वाला रिएक्शन तो हम लोग को निकाला हुआ था बॉडी ऑफ ए के लिए, रिएक्शन निकाले थे, देखिए 0.851 यहाँ पे रिएक्शन निकाला हुआ है, तो यानी 0.851 प्लस में ये जो नीचे वाला जो वेट है वो दोनों मिल के ये वाला बॉडी ऊपरी रिएक्शन देगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगा, यानी म्यू आर, यहाँ पे देखिए रिएक्शन को किसका रिएक्शन, ये आरबी का रिएक्शन प्लस में ये आरबी का रिएक्शन है, प्लस में ये जो आर ए का रिएक्शन, इसको आर ए लिख देते हैं, प्लस में आर ए का रिएक्शन, ये दोनों जुटेगा तब जाके निकलेगा, तभी तो कहेंगे म्यू बराबर कितना था 0.3। इसमें सोच समझ के काम करना होता है, मिस्टेक होने का सबसे चांस होता है। आरबी कितना था, देखिए आरबी केवल ये बॉडी कितना दे रहा है 2 किलो न्यूटन, लेकिन इसके ऊपर तो एक वाव लटकल है, इसको तो हम लोग पार्शियली मतलब हटा दिए, लेकिन वहां तो रहेगा ना, मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कि वहां से हटा दिए, लेकिन रियल में वहां पे है वो बॉडी, तो ये भी तो रिएक्शन देगा, और इसका रिएक्शन निकाले थे 0.851, 0.851, यहां से क्या निकलता है एफ, तब जाके दोनों हम लोग ऐड करेंगे 0.3, एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, एक बार और देख लीजिएगा 0.851 यानी 0.855 खाली लिखते हैं, 0.855 इतना किलो न्यूटन। अब एफ ए है ये है और एफ बी है ये है, दो प्लस 0.5 एफ ए फ्रिक्शन कितना आया था, एफ ए आया था इतना, एफ बी आ रहा है उतना, ये यहाँ पे ना अभी भी एक्यूरेट नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हम लोग हम गड़बड़ कर दे रहे, हम एक के साथ ले रहे हैं, तो एक के साथ नहीं लेना चाहिए, अलग अलग पार्टिकुलर करते हैं। देखिए पहले ना हम R2 निकाल लेते हैं, R2 रिएक्शन हम निकाल लेते हैं, देखिएगा पर ये RB रिएक्शन निकाल लेते हैं, RB रिएक्शन कितना निकलेगा, ये जो नीचे 2 किलो न्यूटन वो वाला लगेगा, प्लस में ये ऊपर वाला RA था, RA वाला कितना था 0. यही गलती कर दे रहे हैं 0.851, 0.851 इतना, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो फिर फाइनली क्या निकलने वाला है 2.851। लेकिन हम तो सही भी किए थे, वैसे तो वही किए थे, बतिया वही करते। फिर हम क्या निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे तो म्यू आर मल्टीप्लाई करबे करेंगे, ये आर बी है ना, मतलब दिमागे काम करना बंद करते रखा। फिर से वही बात हो गया 2.851 गुने फिर से म्यू बराबर 0.3 मिला जुला वहीं पे पहुंच गया 0.855। अब एफ बी 0.855 निकला और एफ ए निकला था इधर 0.255, ये 3 छोड़ दीजिएगा, 3 अंक तक लेना है, तो यहाँ से हम लोग को फाइनली पी निकल जाएगा, पी यानी एफ ए कितना था यहाँ पे लिखते हैं 0.255 प्लस एफ बी 0.855, फाइनली क्या मिलना है चाहता है 0.255 प्लस 0.855, फाइनली हम लोगों को मिलेगा 1.11 यानी 1.11 किलो न्यूटन। देखिए 1.11 किलो न्यूटन अगर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला जो बॉटम वाला जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, यानी पूरा स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड करने को होगा, बस यही करना था थोड़ा सा यहाँ पे।
यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ पे आर बी अलग से निकाल दिए, ऐसे तो आया था इतना पहले ही, लेकिन फिर से निकालें तो आर ए हम लोग का ये निकला था, आर ए यानी मेनली हम लोग का एफ ए निकालना था और एफ बी निकालना था। एफ ए और एफ बी निकाल लिया, बस हॉरिजॉन्टली फोर्स इक्वेट कर दिया। ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा स्लाइडिंग वाला। तो स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपरी वाला बॉडी को लेना है, सबसे पहले ऊपरी वाला बॉडी को लेना है और नीचे वाला को पार्शियली मान लेना है, और ऊपरी वाला का जो मतलब कि पहले एगो फ्रिक्शन निकालिए, उसके बाद दूसरा वाला बॉडी को, क्योंकि एगो फ्रिक्शन तो निकल गया तो दूसरा वाला फ्रिक्शन फिर दूसरा वाला अकेले ना बचेगा। अगर डायरेक्ट इस पे आते तो यहाँ पे दो गो फ्रिक्शन मिलता, तो दोनों फ्रिक्शन को निकालना संभव नहीं था एक साथ, इसलिए एक वो करके, और सबसे पहले ऊपरी वाला बॉडी को लेना फिर नीचे वाला को, तो फिर काम हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े कि कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, और यहीं पे क्या है कि इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा हो या इस सरफेस के इंक्लाइंड फोर्स लग रहा हो, ये अभी तक हम लोग पढ़े थे, यानी सरफेस हॉरिजॉन्टली पढ़े थे। अब हम लोगों को क्या करना है ना कि सरफेस को ही क्या करना है, इंक्लाइंड कर देना। देखिए सरफेस को ही क्या कर देना है, इंक्लाइंड कर देना। अब इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या है, यहाँ पे बॉडी पार्टिकल्स, और ध्यान देखिए यहाँ पे बॉडी पार्टिकल्स, अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स भी देखिएगा यहाँ से 3 गो कैटेगरी में फोर्स लगता है, लेकिन आप लोगों को तीनों नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केवल एगो पढ़ना है। फोर्स कैसे कैसे लगता है, पहला फोर्स क्या हो सकता है, ये जो सरफेस है ना इंक्लाइंड सरफेस, उस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा हो यहाँ पे भी। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना इसके पैरेलल फोर्स लग रहा हो, ये कंडीशन बन सकता है। थर्ड क्या है ना कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इस इंक्लाइंड का ही इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, इस तरह, यानी 3 तरह से यहां से भी फोर्स लगता है। लेकिन आप लोगों को केवल केवल एक तरह का फोर्स के बारे में पढ़ना है, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन ये जो इंक्लाइंड लाइन है उस इंक्लाइंड लाइन के पैरेलल जो फोर्स लग रहा है ना वो केवल पढ़ना है आप लोगों को। तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसी टॉपिक को आगे ले चलते हैं, इसी को केवल चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को तो पता चल गया क्या है आप लोगों को पढ़ना। अब देखिएगा जो भी हम बताएंगे वो प्रूफ करने के लिए देगा आप लोगों को। देखिए फिगर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, इस शख्स को गौर से देखिए, यही इंसान है जो सबका जिंदगी बर्बाद करके रखा है, यही इंसान नहीं, यही फिगर। यहाँ पे क्या है, मान लेते ये अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे पता है आप लोगों को, पता है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते थे, याद है ना कि भूल गए, इसको मत भूलिएगा, जिसको भूलना होगा उसको भूल जाइएगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा। अब किसको भूलना है और किसको नहीं भूलना है आप लोग के ऊपर है, इसलिए भूल जाइए वो यादें और इस चीज को याद रखिए, समझे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ना 2 कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन क्या बनेगा ना, दोनों 2 कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन क्या है ना कि ये इसको धीरे धीरे ऊपर स्लाइड करेंगे तो देखिएगा ये बॉडी क्या, इस बॉडी का टेंडेंसी रहेगा कि ये बॉडी नीचे स्लाइड करे। तो बॉडी जब नीचे स्लाइड करेगा, देखिएगा ध्यान से, जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगा उस सिचुएशन में इसका फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, और जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगा तो इस बॉडी को जब नीचे स्लाइड कर रहा है ये बॉडी, तो इस बॉडी को बैलेंस करना भी तो होगा ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये बॉडी नीचे इधर स्लाइड करेगा ना, तो इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक। जबकि यहाँ पे हम लोग को क्या एज्यूम करके चलना है, एज्यूम करके ये चलना है ना कि ये बॉडी नीचे नहीं, ये बॉडी कहाँ खसक रहा है, ऊपर की ओर खसक रहा है, ऊपर की ओर खसक रहा है। ये भी इंक्लाइंड है लेकिन ये बॉडी नीचे की ओर नहीं, इसको जबरदस्ती फोर्स लगा के ऊपर की ओर हमको खिसका देना। जब ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो इसका फ्रिक्शन करने काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। तो यही हम लोगों को काम करना है। यहाँ देखिए W इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा, W वेट इसका भी नीचे की ओर काम करेगा। इसमें देखिए ये तो क्या है, इधर की ओर टेंडेंसी, देखिएगा पहला बात समझिएगा, टेंडेंसी यानी ये, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ठीक।
यानी बॉडी जब नीचे की ओर डाउनवर्ड करेगा तो उसको बैलेंस करके रखना है, तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाना होगा। और नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन करने भागेगा ऊपर की ओर, और ये बॉडी स्लाइडिंग अपवर्ड हो गया, बॉडी अपवर्ड की ओर। तो इस सिचुएशन में आएंगे। अच्छा देखिए, इस सिचुएशन में जब बॉडी डाउनवर्ड की ओर स्लाइड करता है ना, तो यहाँ पे देखिए इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे हम लोग पी फोर्स लगाते हैं, ये पी फोर्स केवल उसको बैलेंस कर रखा। ये जो यहाँ पे पी फोर्स लगाते हैं ना, ये जो पी फोर्स होता है ये पी मिनिमम फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। और इस सिचुएशन में जब बॉडी को स्लाइडे करके ऊपर ले जाना है ना, उस सिचुएशन में यहाँ पे पी जो होता है वो पी का होता है मैक्सिमम होता है। यानी यहां से हम लोगों को पी मिनिमम फोर्स और पी मैक्सिमम फोर्स हम लोगों को निकालना होगा। कहाँ लिखा गया, कौन आसमान में? पी मिनिमम और पी मैक्सिमम। पी मिनिमम कब लगता है? पी मिनिमम जब लगेगा जब बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगा, उसको बैलेंस करके रखना है। देखिए नीचे की ओर स्लाइड करेगा, उस सिचुएशन में इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो इधर की ओर काम करेगा, यानी फ्रिक्शन भी इसका इधर की ओर ही काम करेगा। बस टेंडेंसी है कि ये इधर की ओर मूव करेगा, जबकि इसका ये अब एनए की ओर जाए भागेगा तो इसका फ्रिक्शन इधर कहीं काम करेगा, इसका इधर फ्रिक्शन। तो ये पी मैक्स देगा। पी मैक्स की मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएंगे कि ताकि ऊपर खींच सके, और ये कितना नहीं। देखिए बेसिकली क्या है ना इसमें कि ये बॉडी खींचेगा इधर उधर नहीं, जहां है ना वही रहेगा, बस खाली टेंडेंसी बताएगा कि हाँ ठीक है तू उन्हें जाने की चेष्टा कर रहा है, नहीं तू नीचे आने का चेष्टा कर। बॉडी जहाँ, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फेल करेगा तो स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर बना है ना सब स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ये सब कहाँ पे होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे, ये जब आगे जाइएगा ना तो पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ा सा बताते हैं। देखिए रेलवे ब्रिज ये सब देखते होंगे, या रेलवे का जो स्ट्रक्चर देखते होंगे ना, जो भी उन लोग का शेड रहता है वो सब देखिए बना हुआ रहता है, यही सब चीज पे रहता है। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, फ्रिक्शन देखता है ऊपरे कि कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर कुछ भी ऊपरे सपोर्ट करके दिया हुआ है, अब अगर वो स्लाइडे कर जाएगा एक साइड या दूसरा साइड ना, तो गया काम से, समझे? थोड़ा सा आप लोग को पता है, आप लोग भी देखते होंगे कि ये क्या बोलते हैं, घर में अगर एल्वेस्टर लगा हुआ होगा ना, या फिर ऐसे इंक्लाइंड कहीं पोर्च उर्च बना हुआ होगा ना घर का साइड में, वहां पे भी, या नहीं तो जहाँ पे जब चढ़ा घर में जब अंदर दरवाजा के सामने जो बना हुआ रहता है ना गाड़ी उड़ी अंदर ले जाने के लिए, वही है ये। वहां से आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोगों को क्या पहला टारगेट रहेगा, पी मिनिमम का वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा टारगेट पी मैक्स। तो पहला टारगेट पी मिन। पी मिन कैसे निकलेगा, देखिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। ये डब्ल्यू एन है, इसको हम लोग ऐसे रिजोल्व करते हैं। ये अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा, ये वाला एंगल क्या घुसेगा, अल्फा, और ये फोर्स एन लगेगा, यानी ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा, यानी ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा पांडे, और ये डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये डब्ल्यू साइन अल्फा हो गया। अब देखते हैं, देखिए तो यानी कौन कौन सा फोर्स इक्वल है, यानी डब्ल्यू साइन अल्फा किसके इक्वल है। अच्छा, इसको इधर से देखते हैं, पी का जरूरी पड़ेगा ना, यानी पी प्लस एफ बराबर, पी प्लस एफ बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा। यहां से तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो नीचे वाला फोर्स है, दोनों को बस इक्वल कर दिए। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, पी बराबर निकालना है डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एफ, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एफ, ये हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स है। पी बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एफ। देखिए तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है म्यू आर। आर बोले तो रिएक्शन, रिएक्शन या किसके बराबर, ये है रिएक्शन, दिख रहा है ना, रिएक्शन दिख रहा है, ये है रिएक्शन। रिएक्शन किसके बराबर, डब्ल्यू कॉस अल्फा के बराबर। तो यहाँ लिखते हैं पी बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस, अच्छा म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर भी आप लोग जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई। म्यू क्या होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फाई क्या होता है, फाई होता है फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। अल्फा रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, अलग अलग दोनों।
W साइन अल्फा माइनस न्यू बराबर tan फाइव। tan फाइव, यहाँ आर है रिएक्शन, रिएक्शन किसके बराबर? W cos अल्फा के बराबर, रिएक्शन W cos अल्फा के बराबर। डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों जगह से निकल जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचने वाला? साइन अल्फा माइनस, यहाँ देखिए tan फाइव को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इंटू यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा, डब्ल्यू तो बाहर निकल गया। अब देखते हैं P बराबर क्या, यहाँ पे देखिए कॉस फाइव है नीचे, तो कॉस फाइव हम लोग को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। कॉस फाइव यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस फाइव यानी साइन अल्फा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव क्या मिलेगा यहां से? साइन फाइव इंटू कॉस अल्फा, ये क्या निकला? इतना, और इन्हें ब्रैकेट में W रहे। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट में? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ए की जगह अल्फा, बी की जगह फाइव, ए की जगह अल्फा, बी की जगह फाइव, यानी ये कौन सा फॉर्मेट में? साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट में। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, तो P बराबर हम लोग को क्या निकलेगा यहाँ से? W साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा कॉस फाइव, ये क्या निकला? P मिनिमम फोर्स। समझे? P मिनिमम फोर्स कब निकलता? और ये वाला प्रूफ करने के लिए दे देगा, और ये वाला डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है, डायरेक्ट एमसीक्यू में। और यही देखिए ये एक तरह का समझिए न्यूमेरिकल ही है, बस एक हम लोग इसको जनरल फार्मूला बना दिए हैं, एक जनरल फार्मूला है। तो P मिनिमम अगर निकालना है तो क्या है? W साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव, एक और लिख दे रहा है। W बराबर क्या है? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, और अल्फा बराबर देखिए एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। फाइव बराबर क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझे? इतना सारा चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यही है P मिनिमम। P मैक्सिमम आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा क्या? P मैक्सिमम देखिए, P मैक्सिमम में कुछ नहीं आएगा, बस खाली इस जगह पे प्लस आएगा, यानी दोनों एंगल का क्या हो जाता है? जुट जाता है। करना क्या है? P मैक्सिमम देखिए, P मैक्सिमम ई निकालना है। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रिजोल्व करेंगे, यानी इन्हें क्या मिलेगा? अल्फा ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा W cos अल्फा, और इधर क्या भागेगा? W साइन अल्फा। इन्हें देखिए तो ये W साइन अल्फा और ये फ्रिक्शन फोर्स, यानी W साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी ऊपरी की ओर स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में काम करेगा, यानी W साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स बराबर P कर दीजिएगा, और रिएक्शन फोर्स बराबर पढ़ते हैं क्या? W cos अल्फा। तो फिर यहां से हम लोग को P मैक्स क्या निकल जाएगा ना? P मैक्सिमम निकलेगा, W P मैक्स क्या निकलेगा? सेम ही चीज निकलेगा, बस खाली W साइन, यहाँ पे अल्फा प्लस फाइव हो जाएगा, अल्फा प्लस फाइव अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। प्रूफ करिएगा आप लोग, नहीं प्रूफ होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दिखा? अबे ये पाताल में लिखा गया, ऊपर आसमान में लिखा जाता है, नीचे पाताल में दिखता ही नहीं। यहाँ कॉस फाइव है, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, अल्फा फाइव W। ये स्लाइडिंग जब अपवार्ड बॉडी स्लाइड करे, देखिए क्वेश्चन आप लोग को मेंशन कर देगा कि बॉडी अपवार्ड की ओर जा रहा है या बॉडी डाउनवार्ड की ओर जा रहा है, बॉडी का वेट कितना है। कभी कभी क्या दे देगा ना, कभी कभी ये P मीन और P मैक्स का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि इसका वेट निकाल के बताइए, यानी तो कभी कभी आप लोगों को चेक करने के लिए दे देगा कि आप चेक करके बताइए कि बॉडी स्लाइड करेगा या फिर बॉडी अपवार्ड में जाएगा या डाउनवार्ड में जाएगा। कभी कभी क्या बोलेगा ना, ये थीटा एंगल भी नहीं देगा, एंगल नहीं देगा तो उसके लिए निकालने के लिए क्या दे देगा? यहाँ पे डायमेंशन, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, तो tan अल्फा बराबर निकाल सकते हैं फिर।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी बनाने वाला है और इससे बाहर कुछ नहीं करेगा क्वेश्चन में। और सिंपल बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। मेनली यही समझना था कि जब बॉडी स्लाइड करेगा डाउनवर्ड में, बॉडी स्लाइड करेगा अपवर्ड में, तो कैसे कैसे फिनोमिना बनेगा, क्या क्या कंडीशन रहेगा। बस आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा बातें। इसको ना सेकेंड वाला को प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस खाली फ्रिक्शन में ध्यान रखना है। फॉर्मूला जो भी बताया, देखिए बेसिक चीज आप लोगों के पास रहेगा ना तो बन जाएगा। बेसिक अगर नहीं होगा ना तो फिर नहीं बनेगा। और बेसिक के लिए कहाँ चाहिए, बेसिक के लिए तो इतना अच्छा से खतरनाक तरीका से तो बताए हैं फ्रिक्शन को। तो आप लोग देखिए लेक्चर तो पूरा सब चीज आप लोगों के पास लेक्चर अवेलेबल है। लेक्चर आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा। न्यूमेरिकल है आप लोग इतना ही तक था पढ़ना, तो यहीं तक इसको छोड़ते हैं। न्यूमेरिकल बनाइएगा। सब लोग के पास बुक अवेलेबल होगा, बुक से अपना न्यूमेरिकल बनाइए। ठीक है, थैंक यू, बाय।